हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 6 का हेडराइटिंग नोट्स है, जिसमें आज का लेसन है 7। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है हमारा देश यानी भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लेसन 7 में हमारा देश यानी भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो बात किया गया वो है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार इसका लगभग 3200 किलोमीटर है। आगे जो बात किया गया है वो है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे तो इसमें किया गया है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग, जलवायु, द्वीप समूह, वनस्पति, वन जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका कि वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। दोस्तों, ये डाटा जो है ये एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से जो बताया गया है उसको हम बता रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में भारत की आबादी कितनी है। ठीक है दोस्तों, जो आगे बात किया गया वो है कि चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों वो है प्रायद्वीप। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों टॉपिक है वो स्थिति के बारे में क्या चर्चा किया गया है, चलिए आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। आगे जो बात किया गया वो है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश तथा 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 पूर्वी तथा 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। इसके अलावा जो बात किया गया आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है और बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अक्षांश के कारण यहाँ 2 छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि 1 अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसमें जो आगे बात किया गया दोस्तों वो है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। दोस्तों, आगे जो बात किया गया है वो है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है और इस यमोन्तर को भारत का मानक यमोन्तर भी कहा जाता है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है
कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव भी हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है। आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपका वो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों भारत एक विशाल देश है जिसको 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। ठीक है। आगे जो बात किया गया है वो है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दोस्तों इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य स्थान तथा सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा है। ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें दोस्तों वो है भौतिक विभाजन। चलिए ये देखते हैं इस भौतिक विभाजन से संबंधित क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। तो दोस्तों भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। ठीक है। इसमें आगे हम बात करें दोस्तों तो वो है कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय सतरी के कार्य करती है और हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। ठीक है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है और सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। आगे बात करें हम इसमें वो है दोस्तों कि इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि शिवालिंग सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है और हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान और भारत में स्थित है और ये मैदान समतल तथा सपाट है और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अब हम आगे बात जो करेंगे दोस्तों वो है कि नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है जलोढ़ निक्षेप। ये क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है। आगे जो टॉपिक दिया है दोस्तों वो है सहायक नदी। ये क्या होता है? तो दोस्तों एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। ठीक है। आगे जो बात किया गया दोस्तों कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है यानी जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है। आगे जो बात किया गया दोस्तों है कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। ठीक है। आगे जो बात किया गया दोस्तों है कि उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपके प्रवाल। प्रवाल क्या होता है? तो दोस्तों प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पालिप भी कहा जाता है और भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। आगे जो बात किया गया दोस्तों है कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित
प्रवाल द्वीप है। दूसरा जो दोस्तों बात किया गया वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस तरह आपका जो लेसन 7 है दोस्तों कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से आगामी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आप सभी को प्रॉफिट मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स या रिलेटिव या पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।